बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को 24 घंटे के अंदर सभी क्रिप्टो करेंसी 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति साफ कर चुकी हैं। उनमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने 2021 में जितनी बढ़त ली थी वह सारी बढ़त खत्म हो चुकी है। गुरुवार को बिटकॉइन ने $25,401 का निचला स्तर छुआ, जो दिसंबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। नवंबर 2021 में बिटकॉइन $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन भाव वहां से 2/3 कम हो चुके हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 63% से ज़्यादा गिरावट केवल बिटकॉइन में देखी जा चुकी है सर। और कुछ क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी हैं जो $0 के पास भी पहुंच गई हैं। मेरा ये मानना, सबसे पहला सवाल ये होगा सर, गिरावट के ताज़ा पहलू क्या हैं? सबसे ज़्यादा नई चिंताएं क्या हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के लिए? जीरो पे ल्यूना पहुंच गई है और उसे शायद अब एक्सचेंजेस से बाहर कर दिया गया है। करीब करीब शुभम, अगर आप ध्यान से देखो तो क्रिप्टो के लिए तो एक किस्म का लेमन मूवमेंट है ये जैसा लेमन ब्रदर्स के मूवमेंट के तौर पर हमने 2008-9 में देखा था कि एकदम सारा बैंकिंग सेक्टर मेल्ट हो गया था। दुनिया का क्रिप्टो बाजार उसी तरह से मेल्ट हो गया है। $1.2 ट्रिलियन के आसपास का लॉस हो चुका है क्रिप्टो में। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई दे रही है वो स्टेबल कॉइन्स की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रही है। माना जा रहा था कि जो बिटकॉइन्स हैं उनमें भी जो स्टेबल कॉइन्स हैं जो डॉलर से पेग करते हैं उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर रहेगी, लेकिन स्टेबल कॉइन्स की गिरावट और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा तेज दिखाई दे रही और इससे निवेशकों का उत्साह भरोसा लड़खड़ा भी रहा और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टेबल कॉइन्स में गिरावट के कारण। इसकी परिस्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ी है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत है, ब्याज दरें बढ़ी हैं, महंगाई की समस्या है और इसलिए एक सुरक्षित निवेश के तौर पर, एक हेज के तौर पर क्रिप्टो का रेगुलेटरी इश्यूज होने के बावजूद क्रिप्टो को जिस तरह से देखा गया था वो दौर अब खत्म हो रहा है। और क्रिप्टो के निवेशकों के लिए ये और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की बात है कि अब फिलहाल जब तक दुनिया के बाजार में ब्याज दरों की परिस्थिति और रेगुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं होता, क्रिप्टो कितना नीचे तक जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। सर, भारत में स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। वहाँ तो एक्सचेंजेस में पैसा भी फंसा है और अब तो ये तक बात आ रही है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस पे नया पैसा ले भी नहीं रहे हैं। हाँ, और भारत में बहुत सारे एक्सचेंजेस नई बिडिंग की या नई बाइंग की परमिशन नहीं दे रहे हैं, पुराने पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि भारत के बैंकों ने, यूपीआई ने, हर वो फिनेंशियल सिस्टम का नेटवर्क जिसके जरिए क्रिप्टो में आप खरीदारी या कर सकते थे, उसने सबने भी अपने आप को उससे अलग कर लिया है। तो यहाँ तो रेगुलेटरी साइड से भी सरकार एक तरह से डिस्करेज करना चाहती है कि आप क्रिप्टो से बाहर रहें, क्रिप्टो से दूर रहें।